चीन ने अमेरिका की धमकियों के दरमियान ईरान के इस्तेहकाम की हिमायत का किया इजहार। चीन ने ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल या ताकत की धमकी की मुखालफत की। 我们正在密切关注伊朗局势的发展。中方一贯主张通过政治外交途径解决问题，反对在国际关系中使用或威胁使用武力。 बीजिंग ने कहा कि चीनी और ईरानी अवाम के दरमियान देरीना दोस्ती का है रिश्ता। दोस्तों, आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में चीन ने अब बर्जस्ता ईरान के साथ का ऐलान कर दिया है और यह बहुत बड़ी खबर है। चीन ने ईरान की कौमी खुदमुख्तारी और जायज हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया है और अमेरिका की फौजी धमकियों के दरमियान तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया है। जुमेरात को बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माओ निंग ने बीजिंग में प्रेस टीवी के और कई मीडिया के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए इस बात को जाहिर किया है। 我们正在密切关注伊朗局势的发展。中方一贯主张通过政治外交途径解决问题，反对在国际关系中使用或威胁使用武力。中国和伊朗两国人民传统友好，中方支持伊朗政府和人民维护国家稳定和正当权益，希望各方珍惜和平，保持克制，通过对话解决分歧。 中方愿为此继续发挥负责任大国作用。 कई वहां पर जो कि बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें कई मीडिया हाउसेस के नुमाइंदे होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं। उनका सवाल है चूंकि ईरान और अमेरिका को लेकर लगातार इस तरह से वहां पर अभी कशीदगी बनी हुई है कि वहां पर जब यह सवाल पूछा गया तो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग ने बीजिंग में नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए ये जवाब दिया। कहा कि चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका के किसी जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत करेगा, यह सवाल उठाया गया तो इसका जवाब इस तरह से दिया गया। माओ निंग ने कहा कि बीजिंग ईरान से मुतालिक पेशरफ्त पर करीबी नजर रखे हुए है और दोबारा वाज़ेह किया कि चीन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने की मुखालफत करता है। माओ निंग ने यानी कि वजारत खारजा के तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीनी और ईरानी अवाम के दरमियान देरीना दोस्ती है और कहा कि बीजिंग तेहरान की अंदरूनी इस्तेहकाम बरकरार रखने और अपने कानूनी मफादात के दिफा की कोशिशों की हिमायत करता है। माओ निंग ने कहा कि चीन ईरानी हुकूमत और अवाम की अपने मुल्क के इस्तेहकाम और जायज़ हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में इसकी हिमायत करता है। तो अब यह सवाल सीधे तौर पर अब इसका जवाब कई बार चीन की तरफ से दिया जा चुका है। सवाल यह था कि क्या ईरान के साथ चीन खड़ा है? क्या ईरान के साथ जिस तरह से ईरान के हक में रशा यानी रूस के बयानात आ रहे हैं, क्या चीन का भी वही मौक़िफ़ है? तो एक बार फिर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान से ये बात साफ हो जाती है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कई अलग अलग वीडियोस में कि किस तरह से चीन जो है वो ईरान के हक में आवाज़ उठाता रहा है। यहाँ तक कि जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में भी खबर थी, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से चीन लगातार ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म को जो रडार मैकेनिज्म है, जो स्टेल्थ मिसाइलों को या स्टेल्थ जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको भी रडार में ले लेता है, उन्हें भी नोटिस कर लेता है। ऐसे मॉडर्न जदीद सिस्टम भी चीन जो है वो ईरान को देने के बारे में हामी भर चुका है। तो इस तरह से एक तरफ लगातार न सिर्फ ये कि चीन कहता रहा है, बल्कि ईरान के लिए चीन ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो सीधे तौर पर जाहिर करते हैं कि अमेरिका के लिए ये बहुत मुश्किल हो सकती है अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका फौजकशी करता है या कोई ऐसा हमला करता है, चूंकि रूस और चीन कई तरह से ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक बार फिर आपको बताएं कि जो चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान है माओ निंग, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ फरीकों को अमन को अहमियत देनी चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए और इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि चीन कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए एक जिम्मेदार बड़ी ताकत का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ये लाइन काफ़ी अहम है।
फिर से आपको बता रहे हैं कि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माओ निंग ने जो कहा है कि चीन कशीदगी में, यानी जो एक बुहरानी कैफियत है, जो एक वहाँ पर अमेरिका और चीन के, अमेरिका और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट का इशू है, ऐसे में चीन ये कह रहा है कि चीन कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए एक जिम्मेदार बड़ी ताकत का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते में इजाफी फौजी तैनातियों का हुक्म दिया है, जिनमें एक इजाफी तैयारा बरदार बहरी जहाज, हजारों फौजी जंगी तैयारे और गाइडेड मिसाइल डिजास्टर शामिल हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक जनवरी के आखिर में ट्रंप ने ईरान की जानिब बढ़ते हुए जंगी जहाज़ों के एक और खूबसूरत बेड़े का जिक्र किया था और कहा कि अगर मुआहदा न हुआ तो नताइज जून 2025 में ईरानी जौहरी तंसीबात पर होने वाले गैर कानूनी हमलों से भी ज्यादा संगीन हो सकते हैं, यानी जो हमले किए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है, तेहरान ने ऐलान किया है कि वो किसी भी फौजी मुहिम जोई का फैसला को जवाब देगा, जैसा कि जून में अमरीकी हमलों के बाद उसने कतर में वाक़ वाशिंगटन के अहम तरीन इलाकाई फौजी अड्डे अल उदैद पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की थी।